तो आप दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर राकेश जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इसे खोलना है या नहीं है, पेरेंट्स में अलग अलग विचार है, बहस यहाँ पर हो रही है। लेकिन इस सब बहस के बीच में ये जरूर बता देते हैं कि कल दिल्ली में स्कूल खुलने वाले हैं, कल से ये खुल रहे हैं और तैयारी भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है और लगातार इस बात को लेकर रिपोर्टिंग भी हो रही है। न्यूज नेशन की टीम ऐसे स्कूल भी पहुंची जहां पर क्या तैयारी है इसका भी हमने जायजा लिया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एसओपी उसके लिए जारी कर दी गई है और कोरोना काल में स्कूल खुलेंगे तो एसओपी क्या होगी ये भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखा है। एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य होगा ताकि अगर किसी कोई ऐसी स्थिति आती है या फिर कोई डाउट होता है तो उसका इस्तेमाल हो सके। एंट्री गेट पर चेकिंग होगी टेम्परेचर की। बच्चों के साथ साथ स्टाफ के लिए भी मास्क जरूरी होगा, यानी बिना मास्क के कोई नजर आएगा नहीं। 50% बच्चे एक बार में क्लास करेंगे तो हो सकता है कि अल्टरनेट व्यवस्था हो सबीना कि आज 50% बच्चे कल दूसरे 50% बच्चे। ये भी व्यवस्था है कि ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जी। मैं किसी अस्पताल के वार्ड में नहीं खड़ा हूं, बल्कि मैं हूं इस वक्त एक स्कूल के आइसोलेशन रूम में। यह आइसोलेशन रूम इसलिए बनाया गया है क्योंकि 1 सितंबर से स्कूल खुलने हैं और तमाम स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आइसोलेशन रूम में आप देख सकते हैं 4 बेड्स लगाए गए हैं, 2 गर्ल्स के लिए 2 बॉयज के लिए। साथ ही साथ आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी भी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। ये जो डीडीएमए ने जारी की हैं एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके तहत जो है वो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर किसी को बुखार होता है तो उसके थर्मल स्कैनिंग के लिए व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, बीपी चेक करने के लिए, और ऑक्सीजन कम पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि स्कूल खुलने हैं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें, इसलिए जगह जगह इस तरीके के जो आप पैम्पलेट्स देख रहे हैं, जो पोस्टर्स देख रहे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बातें कही गई हैं, वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ गेट से लेकर जो क्लासरूम हैं वहाँ तक की इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है। हम आपको आप क्लासरूम में लेके चलते हैं कि आखिर क्लासरूम में किस तरीके की व्यवस्था। ये देखिए आप, नो मास्क नो एंट्री, ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो जगह जगह लगे हैं। प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना की तीसरी लहर में। अगर तीसरी लहर को रोकना है तो ये ज़रूरी है और स्कूल खुलें ये भी ज़रूरी है। अब किस तरीके की व्यवस्था है अब ये भी देखिए। ये देखिए यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है डेस्क को, और साथ ही साथ हर डेस्क पे एक पोस्टर जो एक चिप लगाई जा रही है कि डू नॉट सिट हेयर, यानी कि क्योंकि 50% कैपेसिटी के साथ बैठना है तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल SV शर्मा हमारे साथ हैं। सर, क्या क्या और व्यवस्थाएं हैं जो आपने SOP इसके बाद बनाई है? देखिए, एसओपी बनाने के बाद अब क्लासों का सैनिटाइजेशन शुरू हो गया है। हमारा जो आइसोलेशन वार्ड है उसको हम फिनिशिंग टच देने में शुरू हो गए हैं, क्योंकि 1 तारीख से स्कूल खोलना है। लेकिन उससे पहले हमारी बहुत सारी और तैयारियां हैं कि जो कि PTA मीटिंग करनी है, SMC की मीटिंग करनी है। साथ में हम चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को बुला के उनकी काउंसलिंग भी की जाए। तो उसके लिए भी कल हमने हर क्लास से कुछ पेरेंट्स बुलाए हैं और उन पेरेंट्स के साथ बैठ करके एक मीटिंग करेंगे, SOP उनके सामने रखेंगे और उनको इस बात की हम विश्वास दिलाएंगे कि बच्चे स्कूल में आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सब चीजें हमारी अच्छी होंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होनी है, वो कैसे संभव हो पाएगा? आप लोग किस तरीके से उसको करेंगे? देखिए, हमने क्लासेज में जो व्यवस्था की है इंटरनेट क्लासों तक पहुंचाए हैं और उस इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को लाइव क्लासें भी मिलेंगी और लाइव क्लास के साथ साथ जो बच्चे डेस्क पर बैठ करके पढ़ाई करेंगे वो भी साथ में पढ़ाई करेंगे। इसके साथ हमने सबसे अच्छी बात की है कि 50%, जबकि सरकार की तरफ से अलाउड है कि बच्चे बुला सकते हैं, लेकिन हम 50% में भी कुछ कम बच्चे बुलाएंगे और जो हमारी कंसेंट फॉर्म आएंगे उस बेस पर हम अपना प्रोग्राम जो है सेट करेंगे। अभी हम ज़्यादा रूम्स को लेकर के नहीं चल रहे हैं। हम 4 क्लासें अगर बुलाई हैं तो हम एक दिन में 2 क्लास बुलाने के पक्ष में आ रहे हैं और उन दोनों क्लासों में भी 50% को बुला रहे हैं। तो लग रहा है स्कूल खुलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और अब हालात जो हैं वो बदलेंगे, क्योंकि बच्चे 1.5 साल से क्लासों में नहीं पहुँचे थे। देखिए, जो 9वीं से 12वीं क्लास तक का बच्चा है वो तो बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि वो बहुत दिन से स्कूल को मिस कर रहा है और अगर वो मिस कर रहा है तो उसको बहुत जल्दबाजी है कि वो स्कूल आए। इसके साथ साथ हमने हर डेस्क पर बच्चों की स्लिप लगाई है कि जब वो आएंगे तो उस डेस्क पर वो बैठेंगे। उसका अल्टरनेट लगाया कि जब वो बच्चा आएगा तो वो बैठेगा, जब दूसरा
दूसरा बच्चा आएगा तो उसके साथ दूसरा बैठेगा। आप देख सकते हैं ये स्लिप्स देख सकते हैं, यहाँ लिखा है मिशिका, साथ में कुश, नीरव, उसके अलावा प्रकृति, यानी कि हर डेस्क पे अलग अलग नाम हैं। और